हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी के लिए हमारा सिंदूर बैच चल रहा है, ठीक है। जिसके अंतर्गत बच्चे हिंदी में अपने 7 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने उन चैप्टर को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। आज बच्चे हम अपना 8वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। काफी आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगर आप बच्चे यूपीएससी प्रीवियस पेपर देखेंगे तो देखेंगे हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था बच्चे। कोई भी एक सिंगल शिफ्ट ऐसी नहीं थी जहां इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को ना मिला हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चे, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद बच्चे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इस वीडियो से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर को बच्चे आपको पता होना चाहिए, इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो किसी बुक में इसका नाम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी लिखा हो सकता है, या वाक्यांश के लिए एक शब्द, बात एक ही है, ठीक है। चैप्टर के नाम से क्लियर है बच्चे, चैप्टर का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे हमें सोल्व करना है, पहले वो देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहां से बहुत आसान क्वेश्चन ही बन जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या बच्चे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो चैप्टर के नाम से ही क्लियर है। चैप्टर का नाम है बच्चे वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कोई आपको एक वाक्य दिया होगा, उसके लिए आपको एक शब्द बताना होगा, ठीक है। अगर आप बच्चे 12th क्लास आपने की है तो आपने इस चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर बच्चे आजकल एकेडमिक पे इतना ध्यान नहीं देते, वहां पर उनको यही पता नहीं होता ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। बच्चों को पर्यायवाची तक पता नहीं होते 12th करने के बाद कि पर्यायवाची होते क्या हैं, ठीक है। ऐसी पढ़ाई आजकल एकेडमिक की हो चुकी है, फिर वह बच्चे यहाँ पर आकर परेशान होते हैं, ठीक है। वरना अगर आप देखें 12th तक की किताबें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे एक एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ाया गया है, क्लियर है। तो यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाक्य दिया होगा और उसके लिए एक शब्द आपको बताना होगा। जैसे मैं आपसे कहूं, एक वाक्य लिखता हूं, जो नकल करता हो, जो नकल करता हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। आप कहेंगे सर इसके लिए तो हम बता सकते हैं, जो नकल करता हो उसको हम नकलची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकलची बोलते हैं। सर ये तो बहुत आसान है, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बट हो सकता है आपकी शिफ्ट में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो अभी आप देखने वाले हैं। अगर बच्चे मैं दूसरा आपसे पूछूं, दूसरा वाक्य अगर मैं आपसे कहूं, गायों के रहने का स्थान, गायों के रहने का स्थान, तो आप इसको भी बहुत आसानी से बता रहे होंगे, सर गायों के रहने का स्थान जो होता है उसको गौशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौशाला बोलते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बच्चे ने अगर इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है अच्छे तरीके से, तब भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सोल्व कर सकता है। बट दिक्कत तब आती है बच्चे जब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, 25 वर्ष पूरे होने पर, 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने वाला उत्सव, तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे, नहीं बता पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। अगर यहीं पर अगर मैं कह दूं आपसे 100 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने वाला उत्सव, तो आप कहेंगे सर उसको शताब्दी कहते हैं, उसको तो लगभग सब बच्चे बता सकते हैं। बट अगर मैंने 50 वर्ष बोल दिया या 25 वर्ष या 75 वर्ष बोल दिया तो यहाँ पर बच्चे फंस सकते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ लें जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमें परेशान करते हैं, ठीक है। ऐसे पूछे जाएंगे तो लगभग सब बच्चे कर लेंगे। तो आज मैं आपको लगभग ऐसे 200 शब्द देने वाला हूं, विश्वास रखिए उनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे उनको ये पता होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे को यही नहीं पता होगा क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है तो वो कैसे सोल्व करेगा। मान लो मैं आपको बच्चे इस तरीके से कराने वाला हूँ, ये 200 शब्द देने वाला हूँ, ठीक है।
अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करा दूं तो बच्चा एग्जाम में जाके ये देखेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, जबकि मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देख लेते हैं बच्चे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये बच्चे आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछे गए थे। जैसे जिसके पास घर न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो इसमें भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा इस चैप्टर को वो फंस सकते हैं, सर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसके पास घर ना हो। तो जिसके पास घर ना हो बच्चे उसको वो हो जाएगा अनिकेत। क्या हो जाएगा बच्चे? अनिकेत। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभियुक्त। अभी आप सब पढ़ लेंगे, लगभग 200 से 250 शब्द मैं आपको कराऊंगा, तो आप देखेंगे इन क्वेश्चनों का आंसर आप चुटकियों में दे रहे होंगे जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे। ठीक है, आगे सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसको तो लगभग हर बच्चा कह सकता है सर सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, उसको कंकाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? कंकाल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, मदिरा पीने का प्याला। अब बच्चे क्या करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं कि मदिरा पीने का प्याला चषक, जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उन्हें यहां भी फंसा दिया। चषक तो उसने सारे ऑप्शन में डाल दिया। अब हमको बर्तनी भी पता होनी चाहिए कौन सी बर्तनी सही है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे चषक जो लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आपने बच्चे रीजनिंग में दिशा वाला अगर चैप्टर पढ़ा, डायरेक्शन वाला चैप्टर, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस दिशा की अगर मैं बात करूं तो ये दिशा कौन सी होती है बच्चे? आप कहेंगे सर ये पूरब होती है। इस दिशा की बात करूं बच्चे पश्चिम होती है। इसकी बात करूं ये उत्तर, और इसकी बात करूं बच्चे दक्षिण होती है। अगर बच्चे मैं इनकी उपदिशाओं की बात कर लूं, इनकी उपदिशाओं की बात कर लूं, अगर मैं इस दिशा को पूछूं, अभी मैं रीजनिंग में बात कर रहा हूं, तो बच्चे इस दिशा को पूछूं तो उत्तर और पूरब की बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूरब हो जाएगी। ठीक है, अगर बच्चे इसकी बात करूं तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब हो जाएगी। अगर इसकी बात करूं बच्चे दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी? दक्षिण पश्चिम। अगर इसकी बात करूं बच्चे उत्तर पश्चिम हो जाएगी। आपसे क्या पूछा गया था? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब ये है और उत्तर ये है, इनके बीच की दिशा। तो आप कहेंगे जो बच्चा चैप्टर नहीं पढ़कर जाएगा वो डायरेक्ट किसको ढूंढेगा? उत्तर पूरब को। उत्तर पूरब ऑप्शन में नहीं दिया, और ना वो बच्चे इनको देता, ना उत्तर पूरब देगा आपको, ना दक्षिण पूरब, इस तरीके का ऑप्शन नहीं देता। जब वो हिंदी में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इनकी जगह बच्चे क्या दिया होता है वो देखेंगे। इनकी जगह वो कौन सी दिशाएं डालता है वो हमें याद रखनी है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हमें याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इनके बीच की दिशा जो होती है बच्चों उसको बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक है बच्चे, इसको दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप आग्नेय बताएंगे। कितनी? आग्नेय कहेंगे बच्चे। अगर बच्चे आपसे पूछ लिया दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा तो आप बच्चे नेतृत्व बताएंगे। ये भी बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे बच्चे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा पूछ ली जाए तो आप वायव्य बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए चारों दिशाएं बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो काफी टाइम तक आपकी चीजें याद रहेंगी और कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस टाइप का बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ये हमारा ईशान हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। अब बच्चे हम देखने वाले हैं ऐसे कोई भी शब्द आपको मिल सकता है, जैसे अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है तो आप कहेंगे सर वो अंडज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडज हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है जो कम खाता हो, जो कम खाता हो बच्चे वो क्या हो जाएगा? अल्पाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पाहारी हो जाएगा। आगे की बात सोचने वाला तो आप उसको अग्रसोची कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रसोची कहेंगे। अगर आपसे पूछा है जिसका आदि न हो तो उसको बच्चे अनादि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनादि बोलेंगे। आपसे पूछ लिया जाए जो कभी बूढ़ा ना हो, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, तो उसको अजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे।
ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आंसू कवि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंसू कवि। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको आशुतोष बोलेंगे। गुरु के समीप रहने वाला छात्र बच्चे अंतेवासी हो जाएगा। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, बच्चे जैसे कि आप पूजा करते होंगे, आपने देखा होगा आप क्या दिखाते हैं? दीपक दिखाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? आरती बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आरती हो जाएगा। जिसके माता पिता ना हो तो बच्चे उसको क्या बोलेंगे? अनाथ बोलेंगे। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अनाज, जो बच्चे हमारे तिलक लगाते हैं उसमें जो अनाज प्रयुक्त होता है उसको अक्षत बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, उसको अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। पीछे पीछे चलने वाला बच्चे उसको अनुचर कहेंगे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहेंगे। एक क्वेश्चन और बन जाता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जिसका जन्म बाद में हो उसको अनुज बोलेंगे, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्रज, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, अग्रज बोलेंगे। जिसके पास घर ना हो, अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको अनिकेत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनिकेत। जो कानून के विरुद्ध हो बच्चे उसको अवैध बोलेंगे। जो पढ़ने के योग्य है उसको पठनीय बोलेंगे। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत दिक्कत कर देते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला बच्चे उसको अंकेक्षक बोलेंगे। जिसे कहा ना जा सके उसको अकथनीय बोलेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो बच्चे उसको अमूल्य बोलेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं सारे लिख दिए मैंने। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आपसे पूछा जाएगा, आदित्य का बताएंगे। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि पूछा जाएगा, उपत्यका बताएंगे। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान अगर आपसे पूछा जाए, घाटी बताएंगे। पहाड़ के नीचे का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो गिरपात बताएंगे। यहाँ पे देखें, पहाड़ के नीचे के स्थान की बात कर रहा है और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि की बात कर रहा, तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि पूछा जाएगा, उपत्यका बताएंगे, और पहाड़ के नीचे का स्थान पूछा जाएगा तो गिरपात बताएंगे। वर्षा का न होना, वर्षा से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने सारे लिख दिए हैं। एक तो बच्चे होता है वर्षा का न होना, मतलब वर्षा हो ही नहीं रही है तो उसको अनावृष्टि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। एक होता है बहुत कम वर्षा होना, वर्षा तो हो रही है पर बहुत कम वर्षा हो रही है तो उसको अल्पवृष्टि बोलेंगे। बहुत अधिक वर्षा होना बच्चे, जैसे कि अब आप देख रहे हैं बाढ़ इतनी जा रही है, हर जगह आप देखेंगे पानी ही पानी हुआ पड़ा है, ठीक है, तो मतलब बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसके लिए हमारे एक शब्द हो जाएगा अतिवृष्टि। क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसे बुलाया ना गया हो बच्चे उसको अनाहुत बोलेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसको अजय बोलेंगे। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो तो बच्चे उसको अपव्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपव्यय। ये भी कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन बार बार, तो आपको पता होना चाहिए। जो धन को कम खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो मतलब अधिक खर्च करता हो उसको अपव्यय बोलेंगे। जो धन को कम खर्च करता हो उसको मितव्यय बोलेंगे, ठीक है, मितव्यय बोलेंगे। ईश्वर में विश्वास करने वाला, एक होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला जो ईश्वर को मानता है, एक होता है ईश्वर में विश्वास ना करने वाला जो ईश्वर को नहीं मानता। तो बच्चे जो ईश्वर में विश्वास करने वाला है उसको आस्तिक बोलेंगे, और जो ईश्वर में विश्वास ना करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक बोलेंगे। ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसकी आशा न की गई हो बच्चे उसको अप्रत्याशित बोलेंगे। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, उसको अजान बाहु बोलेंगे। आदि से अंत तक बच्चे अधोपांत बोलेंगे। इंद्र की पत्नी जो है बच्चे उसको इंद्राणी बोलेंगे। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जो जलाने वाली लकड़ी होती है बच्चे उसको समीधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीधा बोलेंगे। एक होता है हवन में जलाने वाली सामग्री, तो बच्चे आप कमेंट करेंगे हवन में जलाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? हवन में जलाने वाली लकड़ी को तो क्या कहते हैं? समीधा। हवन में जलाने वाली जो सामग्री होती है उसको क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूस होता है कंजूसी से धन व्यय करता है तो बच्चे उसको कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने वाला, उच्च कुल में मतलब ऊंची जाति में जन्म लेने वाला, उसको बच्चे क्या बोलेंगे? कुलीन बोलेंगे। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण, पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण भी कह सकता है या दिशा भी कह सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इस पर हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, तो बच्चे ईशान हो जाएगा। पूर्व एवं दक्षिण के बीच की दिशा या कोण आग्नेय हो जाएगा।
उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण, उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण बच्चे वायव्य हो जाएगा। दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण आपसे पूछा जाएगा तो नैऋत्य हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। उपन्यास लिखने वाला बच्चे उपन्यासकार हो जाएगा। दिशाएं हैं जिसका वस्त्रो बच्चे दिगंबर हो जाएगा। सेना के ठहरने का स्थान, जहां सेना ठहरती है उसको छावनी बोलते हैं, क्या हो जाएगा, छावनी हो जाएगा। त्याग करने योग्य, जो त्याग करने योग्य हो उसको त्याज्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्याज्य। जो क्षमा करने योग्य हो बच्चे उसको क्षमीय बोलेंगे। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन उसको बोलते हैं होदा, क्या बोलते हैं, होदा बोलते हैं। वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है, एक होता है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। एक तो बच्चे हाथ में थामकर चलाया जा रहा है, ठीक है, जैसे बंदूक आप चलाते हैं तो हाथ में थामकर चलाते हैं। एक होता है बच्चे वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जो फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको दोनों को पता होना चाहिए। तो बच्चे जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको शस्त्र बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। जो हाथ में थाम कर चलाया जाएगा उसको शस्त्र बोलेंगे, और जो फेंक कर चलाया जाएगा बच्चे उसको अस्त्र बोलेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। जो हथियार फेंक कर चलाया जाए उसको क्या बोलेंगे, अस्त्र बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सत्य के लिए बलिदान देने वाला बच्चे, जो सत्य के लिए बलिदान देते हैं उसको शहीद बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, शहीद। किसी की शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत हो जाएगा। शुभ चाहने वाला बच्चे शुभेच्छु हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला हो उसको शाश्वत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शाश्वत। शिव की आराधना करने वाला बच्चे, शिव की आराधना करता है उसको शिव बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है बच्चे विष्णु की आराधना करने वाला उसको वैष्णव बोलते हैं। भला चाहने वाला, जो भला चाहता है उसको हितैषी बोलते हैं। वह स्थान जहाँ धरती एवं आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो बच्चे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको स्त्रीण बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो समान उम्र का हो उसको समवयस्क बोलेंगे। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, मतलब क्या कर दिया, विस्थापित करना, ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित हो जाएगा। बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला लोकगीत जो होता है उसको बच्चे सोहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोहर बोलते हैं। ये क्वेश्चन जीके में भी एक बार पूछा गया था। अधिक बोलने वाला उसको बाचाल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, बाचाल कहते हैं, ठीक है। कम बोलने वाला उसको बच्चे मितभाषी कहते हैं। जिसके हाथ में सूल हो उसको सूलपाणी कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको शशिधर कहेंगे, क्या बच्चे, शशिधर कहेंगे। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो, तो बच्चे इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो या तो बंजर भी मिल सकता है, ऊसर भी मिल सकता है, अनुर्वर भी मिल सकता है, ठीक है, तो तीनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी जमीन जहां अच्छा उत्पादन हो उसको उर्वरा बोलेंगे। वेतन पर कार्य करने वाले को वेतनिक बोलेंगे। तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी बोलेंगे। जो संविधान के अधीन हो बच्चे संवैधानिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संवैधानिक। अपने जीवन पर लिखी गई कथा को आत्मकथा कहेंगे। जिसका इलाज न हो सके, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको असाध्य कहेंगे, ठीक है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहेंगे। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ बच्चों उसको अभूतपूर्व कहेंगे, क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो बच्चे उसको अपत कहेंगे। जो सदा से चला आ रहा है उसको अनवरत कहेंगे। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो बच्चे ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा था, अधयूड़ा कहते हैं उसको, ठीक है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, अभियुक्त कहेंगे। जो कुछ नहीं जानता हो बच्चे उसको अग कहेंगे। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहेंगे। जिसने इंद्रिया जीत ली हो बच्चे उसको जितेंद्रिय कहेंगे, क्या कहेंगे, जितेंद्रिय कहेंगे। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ कहेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा था, जो किए गए उपकार को न मानता उसको कृतघ्न कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो बच्चे लोरी होता है, लोरी सुनाती हैं। आपकी मम्मी ने भी आपको लोरी सुनाकर क्या बच्चे सुलाया होगा, ठीक है। जिसकी ग्रेवा सुंदर हो तो उसको सुग्रीव कहेंगे, क्या कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे। देखो ये क्वेश्चन आगे, 50 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो एक तो होता है बच्चे 25 वर्ष, एक क्या होता है 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव, ठीक है, एक 50 वर्ष, एक होता है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में
वो लगाने को आया था, सीरीज से लगाने को आया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, तो आपको सारा पता होना चाहिए। एक होता है बच्चे 75 वर्ष। 100 वर्ष को तो आप लगभग जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी हर कोई बच्चा जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 25 वर्ष पूरे होने पर। देखो 50 वर्ष पूरा हो गया तो कौन सी होगी, स्वर्ण जयंती। कौन सी, स्वर्ण जयंती। तो इसको याद रखेंगे, 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती, 75 वर्ष होने पर हीरक जयंती। कौन सी, हीरक जयंती बच्चे। अब 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती होती है। कौन सी बच्चे, रजत जयंती होती है, रजत जयंती। 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती, 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती, और बच्चे 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती होती है। इतना क्लियर है, बार बार बच्चे एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों का, ठीक है। अब बच्चे आगे बात करेंगे, 100 वर्ष का तो आप बता देंगे। और जहां नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंगमंच बोलते हैं। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो आंखों के सामने हो बच्चे उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री वो अबीरा होती है बच्चे। जिस स्त्री का पति परदेश में हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसित पति का। वेरी इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कन्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्या। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की जो होती है उसको किशोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोरी। ये भी आपको पता होना चाहिए। मछली की तरह आंखों वाली उसको मीनाक्षी कहेंगे। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो बच्चे उसको लेखपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखपाल। काफी आसान है। जो एक स्थान पर टिककर न रहता हो उसको यायावर कहेंगे। क्या कहेंगे, यायावर कहेंगे। सागर में लगने वाली आग, जितनी भी आग हो सकती है बच्चे वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। एक होती है सागर या समुद्र में लगने वाली आग। एक तो सागर या समुद्र में लगने वाली आग, उसको बड़वानल कहेंगे। एक वन में लगने वाली आग को दावानल कहेंगे, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहेंगे। कैसे याद रखेंगे, पेट से बच्चे आप याद रखेंगे। पेट में एक तरीके से आप याद रखेंगे कोई ग्रंथि होती है, ठीक है। आपने जठर ग्रंथि पढ़ी होगी ना, कहाँ होती है ये भी कमेंट करेंगे, ठीक है। जठर रस आपने पढ़ा होगा बच्चे, कहाँ जठर ये होती है, शरीर से संबंधित है ना। आपके आंसर बिल्कुल दिमाग में ऐसे रखिए, पेट से संबंधित है। जठर किससे, जठर ग्रंथि आप याद रखिए जैसे पेट से संबंधित है। तो आप जठर याद हो गया तो पेट आ जाएगा। पेट में लगने वाली आप जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि ऐसे याद रखोगे तो आपकी ये तो याद हो गया, पेट में लगने वाली आग। इतना याद हो गया। एक होता वन में लगने वाली आग। वन में हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे कोई छोटा मोटा हमारा कोई पशु होता है, ठीक है। जैसे कोई हमने बिल्ली पाल रखी है, कोई कुत्ता पाल रखा है, वो जैसे उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो हम उसको दबा लेते हैं। कहाँ दबाते हैं, जंगल में। कहाँ दबाते हैं, जंगल में। तो दबाना बच्चे, दवा, दवानल, दवा कहाँ दबा, जंगल में, मतलब वन में। वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे। कैसे भी करके आपके चीजें याद होनी चाहिए, जो कंफ्यूज करती हैं वो कैसे भी करके आप याद किया करो उनको। एक है बच्चे सागर में लगने वाली आग। जब आपके 2 याद होंगी तो तीसरी आप खुद कह देंगे, सर वो हो जाएगा बड़वानल, ठीक है। क्या हो जाएगा, बड़वानल हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला उसको भूगर्भवेत्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, भूगर्भवेत्ता। जो एक से ज्यादा भाषा बोलता है उसको बहुभाषी बोलेंगे। नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी हो जाएगा बच्चे। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी हो जाएगा। वो गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित बच्चे। जिसका मन कहीं और हो बच्चे अन्य मन हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ हो जाएगा। जो बाएं हाथ से कार्य करता है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हो बच्चे, इस तरीके से बहुत बच्चे लिखते हैं। तो बाएं हाथ से कार्य करने वाला सभ्यसाची होता है। क्या होता है, सभ्यसाची बोलते हैं उसको। संदेश ले जाने वाला उसको संदेश वाहक बोलेंगे। जिसका कोई आकार ना हो बच्चे निराकार हो जाएगा। पैर से सिर तक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, आपाद मस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपाद मस्तक। जो स्त्री कविता रचती हो बच्चे कवित्री हो जाएगा। जीवन देने वाली दवा उसको प्राणदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणदा बोलते हैं। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है, तो बच्चे ये भी काफी एग्जाम पूछा जाता है, उसको नपितशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नपितशाला। जो पृथ्वी से संबंध रखता है बच्चे उसको पार्थिव बोलते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत धीरे धीरे कार्य करता हो,
मंथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंथर। वह राज के धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, वह राज के धन जो बच्चे किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको तकावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तकावी बोलेंगे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी किरणें फैल चुकी हों, जिसकी किरणें फैल चुकी हों उसको बच्चे विकीर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकीर्ण बोलेंगे। हर समय देर से काम करने वाला, जो देर से काम करता है हर समय, उसको दीर्घसूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग होता है उसको टापू बोलते हैं। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री होता है बच्चे। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज हो जाएगा। जिसके समान दूसरा न हो बच्चे आदित्य हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। मृत्यु को जीतने वाला, बच्चे मृत्यु को जो जीतने वाला उसको मृत्युंजय बोलेंगे। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, उसको समशीतोष्ण बोलेंगे बच्चे। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री, जैसे बच्चे आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं और आप रास्ते में खाने के लिए पराठे या कुछ भी चीज ले जाते हैं, तो रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या बोलते हैं? पाथे बोलते हैं। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोपहर का समय जो होता है बच्चे उसको मध्याह्न बोलते हैं। ये भी काफी पूछा जाता है। दोपहर से पहले का समय, एक तो बच्चे दोपहर का समय मध्याह्न हो गया, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ये आपको तीनों पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको अनुश्रुति, या आपको ऑप्शन मिल सकता है किंवदंती, ठीक है। सेना का संचालक सेनापति होता है। कौन होता है? सेनापति। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। जिसे जानने की इच्छा हो बच्चे जिज्ञासु बोलेंगे। जैसे बहुत बच्चे होते हैं, सर हमें ये जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य उसको नारद बोलते हैं। बहुत आप में से बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात इधर से उधर लगा देते हैं, मतलब झगड़ा लगा देते हैं। जो बच्चे झगड़ा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? नारद बोलकर आप पुकार सकते हैं अपने किसी भी दोस्त को, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर हो जाएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके बच्चे अप्रमेय हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके बच्चे अजय हो जाएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, वीर पुरुषु हो जाएगा। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर हो जाएगा। वह स्थान जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। कहां बच्चे? सम्मेलन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना स्थानांतरण होना, ठीक है। जैसे बच्चे कोई एक स्थान पर होता है उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया था, मतलब स्थानांतरण करना। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको सूर्य ग्रहण, या आपको ऑप्शन में मिल सकता है खग्रास। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठिका बच्चे मतलब ये वाली कन की उंगली और मध्यमा उंगली, इनके बीच की ये जो उंगली है ये पूछी गई आपसे, इसको क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे। आपसे ये भी कह सकता है बच्चे मध्यमा और अंगूठा जो होता है इनके बीच की उंगली, इसको बच्चे तर्जनी उंगली कहते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी उंगली होती है? तर्जनी उंगली होती है, तो आपको पता होना चाहिए। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना बच्चे उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखेंगे। जिसके पार न देखा जा सके, जिसके पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी बोलेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसको बोलेंगे बच्चे उद्भिज। क्या बोलेंगे? उद्भिज। भूमि में विचरण करने वाला जीव उसको बच्चे थलचर बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? थलचर बोलेंगे, जो भूमि पर विचरण करता है। जो नया नया आया है उसको नवागंतुक बोलेंगे बच्चे। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी हो जाएगा बच्चे, उसको वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। किसी बात को करने का निश्चय, मतलब संकल्प लेना। जैसे बच्चे आपको एक संकल्प ले लेना है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, ठीक है। मतलब किसी बात को करने का निश्चय, इस बात को करने का निश्चय आपने कर लिया कि मुझे यूपीएससी निकालना है, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझको रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जागना पड़े, चाहे मुझे 15 से 20 घंटे ही पढ़ना पड़े, मतलब एक संकल्प लेना, ठीक है। पर्वत का शीर्ष भाग उसको बच्चे शिखर बोलेंगे। अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाला बच्चे उसको स्वावलंबी बोलेंगे। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी बोलेंगे। जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी बोलेंगे। और बच्चे संध्या एवं रात्रि के बीच का समय गोधूली, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आधी रात का समय बच्चे निश्चित हो जाएगा।
बिना पलक झपकाए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना पलक झपकाए के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। तो बच्चे निर्निमेष होता है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी हो जाएगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है बच्चे उसको दंपति बोलते हैं। पैर से आहार लेने वाला उसको पादप बोलते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत बोलेंगे। ऊपर की ओर मुख वाला बच्चे, जिसका ऊपर की ओर मुख हो ऊर्ध्वमुखी, नीचे की ओर जिसका मुख है उसको अधोमुखी बोलेंगे। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके दुर्जय, ये आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। जो कंफ्यूज करते हैं उसको मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें से कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं, लगभग मैं आपको अगर 200 कराऊंगा 200 में से 10 शब्द ऐसे होंगे जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो जो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आप उसको अलग से लिखकर याद करेंगे। कैसे याद करना वो आपको पहले भी बता चुका हूं। बचपन की अवस्था बच्चे क्या होता है, बाल्य अवस्था होता है। सूर्योदय से पहले का समय उसको प्रभात, या आपको ऑप्शन मिल सकता है उषा काल। जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो तो बच्चे उसको कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो काम करना कठिन हो बच्चे उसको दुष्कर बोलेंगे। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो, आपने देखा होगा बच्चे कोई ऐसा होता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होता है मतलब उसका अच्छा ज्ञान होता है। कोई ऐसा होता है बच्चे जिसको हिंदी का अच्छा ज्ञान होता है, तो बच्चे जैसे विशेष ज्ञान होगा। कोई ऐसा हो सकता है जिसको रीजनिंग का अच्छा ज्ञान हो, तो बच्चे जो किसी विषय का विशेष ज्ञान हो तो उसको उस विषय का विशेषज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। ये आपको पता होगा, काफी आसान है। जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है, तो उसको आगमिष्य पति का बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू हो जाएगा। जिसके माँ बाप विभिन्न जातियों के हों, जिसके माँ बाप बच्चे विभिन्न जातियों के हों तो उसको शंकर बोलेंगे। क्या हो जाएगा बच्चे, वो शंकर हो जाएगा। फूलों का गुच्छा उसको स्तबक बोलेंगे। विभिन्न वस्तुओं को एक साथ मिला देना संश्लेषण बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो होने वाला हो बच्चे उसको भावी बोलेंगे। क्या, भावी बोलेंगे। फूल की रज, फूल की रज जो होता है बच्चे बार बार एग्जाम पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देता है, उसको पराग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग बोलते हैं। देश के बाहर माल भेजना, ठीक है, देश के बाहर माल भेजना बच्चे उसको क्या बोलेंगे, निर्यात बोलेंगे, ठीक है। मरने की इच्छा बच्चे मुमूर्षा हो जाएगा। तैरने की इच्छा तितिरसा हो जाएगा। तैरने की इच्छा क्या हो जाएगा बच्चे, तितिरसा हो जाएगा। खाने की इच्छा क्या हो जाएगा, बुभुक्षा हो जाएगी। जितने हो सकते थे इंपोर्टेंट वो मैंने आपको इच्छाएं लिख दी हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा, पीने की इच्छा बच्चे पिपासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, युद्ध करने की इच्छा युद्धोत्साह। आप याद रखेंगे ये भी, युद्धोत्साह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मोक्ष पाने की इच्छा बच्चे ये भी काफी बार पूछा था, मुमुक्षा होगा। स्त्री जो अभिनय करती हो बच्चे अभिनेत्री हो जाएगा। जिसका कभी अंत न हो अनंत हो जाएगा। हवन में जलाने वाली सामग्री को बच्चे, वो आ गया जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब तो आप आंसर दे ही सकते हैं, उसको हबी बोलेंगे। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा बोलते हैं और हवन में जलाने वाली सामग्री जो होती है बच्चों उसको हबी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए। जो आदर करने योग्य हो उसको आदरणीय बोलेंगे। जिसकी गहराई न मापी जा सके उसको बच्चे अथा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अथा बोलेंगे। जो बीत चुका उसको अतीत बोलेंगे। अतीत की बातें जैसे कहते हैं ना, जो बीत चुका आप उस पर क्या अफसोस करना, ठीक है, मतलब अतीत की बातें। अतीत पे मत जाओ बच्चे, जो आगे है उसको आपको देखना है। किसी बच्चे का यूपी पुलिस में नहीं हुआ तो बच्चे उसको नहीं सोचना आप, ठीक है, पीछे की बात आपको नहीं सोचनी है, आगे का सोचना है। जैसे यूपीएसआई बच्चे आप कैसे निकाल सकते हैं, जो बच्चे लग चुके हैं यूपी पुलिस में उनको आपको दिखाना है कि हम तुमसे आगे हैं, ठीक है, आपको ये सोचकर चलना है। बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ऐसा काव्य है जिसमें गद्य एवं पद्य का मिश्रण हो उसको बच्चे चंपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंपू। गोद लिया हो पुत्र बच्चे दत्तक हो जाएगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बच्चे विदुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विदुर बोलेंगे। अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी हो जाएगा और पुस्तक लिखने वाला बच्चे लेखक हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने कितने शब्द किए हैं, लगभग 200 शब्द किए हैं। तो बच्चे फिर यही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी आपके पास बच्चे जुड़े हुए हैं जो यूपीएसआई की यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हर उस बच्चे के पास आपको ये वीडियो पहुंचानी है। क्योंकि बच्चे मैं आपसे कह चुका हूँ आपका रीजनिंग का सिलेबस भी बच्चे अभी पढ़ा हुआ है और बच्चे आप देखेंगे मैथ्स का सिलेबस भी है।
वो बच्चे तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है, जो भी आप चलाते हैं बच्चे सोशल मीडिया, हर जगह उसको शेयर करेंगे, ठीक है। फिर एक बार कहूंगा बच्चे, वीडियो को अगर हमने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।